आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। आपके बीच में लगातार 15 सालों से मैं हूँ और आपने देखा 2013 के अंदर जब चुनाव लड़े थे तो कुछ मतों से पीछे रह गए थे, लेकिन उस वक्त आंख में आंसू नहीं आया था, क्योंकि मैंने कहा चुनाव है, हार जीत होती रहती है। गंगाराम जी के साथ कई बुजुर्ग चलते थे, उनकी आंखों में पानी था, कार्यकर्ताओं की आंखों में पानी था, लेकिन मैं नहीं रोई। मैंने कहा चुनाव में हार जीत तो होती रहती है, आप मजबूत रहो और मेहनत करेंगे। 2018 के अंदर 2018 के अंदर फिर से जब दावेदारी की तो पार्टी ने जो निर्णय लिया, उस पार्टी के निर्णय का भी सम्मान किया कि चलो ठीक है, पार्टी ने निर्णय लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, और फिर भी काम करते रहे, लगातार काम करते रहे, और ये सोच के और मेहनत की कि मेहनत में कोई कमी न रह जाए। गंगाराम जी की वो बात याद की कि अपनी लकीर छोटी मत, अपनी लकीर बड़ी करो, दूसरे की लकीर छोटी मत करो, इसलिए और मेहनत की। आपके बीच में लगातार हर सुख दुख में आती रही। आपने देखा होगा कि गंगाराम जी के संस्कार आपकी इस बेटी में भी हैं। लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा आपकी इस बेटी के लिए, बहुत कुछ बातें बनाई होगी, लेकिन आपने अपनी इस बेटी के मुंह से कभी किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुना होगा। कभी नहीं सुना होगा कि आपकी इस बेटी ने किसी को परेशान किया होगा। आपने कभी नहीं सुना होगा कि आपकी इस बेटी ने किसी के साथ भेदभाव किया। कभी नहीं सुना होगा कि 36 कौम में से एक कौम का पक्ष लिया, सबको बराबर लेकर चले, सबका सम्मान किया, जितना हो सकता है सबका भला करने की कोशिश की, अच्छा करने की कोशिश की, कभी किसी का नुकसान नहीं किया, क्योंकि यही संस्कार गंगाराम जी ने दिए थे। इस बार भी जब ये निर्णय हुआ पार्टी का, तब दुख हुआ टिकट कटने का। कुछ लोग बोलते हैं कि आंसू की राजनीति, आंसू की राजनीति नहीं है। आंसू निकलना आसान नहीं है। आंसू तब निकलते हैं जब आत्मा पे चोट लगती है, ऐसे नहीं निकलते आंसू। चुनाव हारने पे आंसू नहीं निकले थे, आंसू निकले थे जब गंगाराम जी 100 वर्ष के पूरे हुए थे, तब आंसू निकले थे। ये आंसू निकले थे जब इस बार जो पार्टी ने निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि बात टिकट कटने की नहीं थी। टिकट कट जाती है, बड़े बड़ों की कट जाती है, कईयों की कट जाती है, लेकिन जिस तरीके से कटी और जिस तरीके से रामदास जी और गंगाराम जी के परिवार पर उंगली उठी, वो इस आत्मा पे चोट कर गई कि जिनका नाम बढ़ाने आई थी, उनके नाम के, उनके काम पे उंगली उठ गई। और पहला विचार दिमाग में यही आया कि छोड़ो राजनीति, क्या करना इस राजनीति का, सेवा करने आई थी, और अगर नहीं है इस शर्त में सेवा नहीं करनी है, राजनीति नहीं करने की, परिवार का नाम दांव पे लग जाए। तो मैंने कहा, पहला विचार यही आया कि संन्यास ले लेती हूँ, छोड़ देती हूँ राजनीति। और मैंने कहा मैं भी भगवा धारण करके बाप जी के चरणों में चली जाती हूँ, जैसा बाप जी कहेंगे वैसा आगे करेंगे। तब 36 कौम की जनता एक जहाजा पर इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा कि हम तेरे साथ हैं। बाप जी ने कहा कि तू कदम पीछे मत हटा, कि 36 कौम की जनता तेरे साथ है, बाया तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। और आज आपके बीच में इसीलिए आपकी ये बेटी खड़ी है, आपके भरोसे पे खड़ी है, आपके आशीर्वाद के साथ खड़ी है। हालांकि जब ये निर्णय किया और फॉर्म दोबारा भरा था, तब भी मन में डर था, क्योंकि राजनीति आजकल दूसरी तरह की हो गई, लोग दूसरी तरह के हो गए। तो मैंने कहा बाप जी, आपने आगे तो कर दिया, सबने आगे तो कर दिया, कहीं अकेला तो नहीं छोड़ दोगे? तो बाप जी ने कहा कि बाया चिंता मत कर, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तेरे साथ हूँ, और मर भी गया तो मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। और इसीलिए आज आपकी ये बेटी आपके बीच में है। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है सब, क्योंकि राजनीति का संघर्ष 15 साल का है, लेकिन अगर पूरा संघर्ष देखें तो बहुत लंबा है। लेकिन मैं कभी कमजोर नहीं पड़ी, कभी हिम्मत नहीं हारी। इस बार हिम्मत हारी तो आपने हिम्मत हारने नहीं दी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। जब गंगाराम जी जब तक थे तो मन भरा रहता था,
मजबूत खुद को महसूस करते थे कि कोई बात होगी तो गंगाराम जी संभाल लेंगे। जब उन्होंने 100 वर्ष पूरे किए तो एक बार तकलीफ हुई, आंसू इसलिए आए कि गंगाराम जी चाहते थे कि मैं जनता की सेवा करने के लायक बनूं, कुछ करूं, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। और फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे सिर के ऊपर से छत हट गई। कल को कुछ होगा तो क्या होगा, कौन रास्ता दिखाएगा, कौन सही सलाह देगा, कौन समस्या का समाधान करेगा। लेकिन फिर भी हिम्मत करके चलती रही। लेकिन आज मैं धन्यवाद देती हूँ सभी बुजुर्गों को। आज एक गंगाराम जी नहीं, 1000 गंगाराम जी का आशीर्वाद मेरे साथ है। जब आज आप ये बुजुर्ग मेरे सिर पे हाथ रखकर बोलते हैं कि भाया चिंता मत कर, अपन जीतेंगे, तो मन को तसल्ली होती है कि गंगाराम जी और रामदास जी जहाँ पर भी होंगे उनकी आत्मा को भी तसल्ली मिली होगी कि हमारी बच्ची अकेली नहीं है। आज बाड़मेर की जनता जिसकी चिंता मैं करता था, आज वो सारी जनता मेरी बच्ची की चिंता कर रही है, उनको तसल्ली मिली है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ क्योंकि 50 साल का जीवन देखा है, हर तरह की परिस्थिति देखी है, हर तरह की चुनौती देखी है, हर तरह का संघर्ष किया है, ठोकरें भी खाई है, खड़े भी हुए। मैं आपको ये आज विश्वास दिलाती हूँ कि जो बचा हुआ जीवन है वो आपको समर्पित करती हूँ, यहाँ के बुजुर्गों को समर्पित करती हूँ, माताओं बहनों और युवाओं को समर्पित करती हूँ, क्योंकि इतना आशीर्वाद, इतना स्नेह आपने दिया है। अब मेरा कर्तव्य बनता है कि आपके इस आशीर्वाद का, आपके इस स्नेह का सम्मान मैं रखूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपने जो विश्वास अपनी इस बेटी पर किया है, जो आशीर्वाद दिया है, ये बेटी आपकी गर्दन कभी झुकने नहीं देगी। आपका मान, आपका गुरूर कभी कम नहीं होने देगी और आपको फक्र होगा, गर्व होगा कि हमारी बेटी है, गंगाराम जी की नहीं, हमारी छत्तीस कौम की, जिसको हमने बेटी माना, वो आज सही रास्ते पर चल रही है और सबका काम कर रही है। मैं युवा भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैंने देखा कि छोटे छोटे हैं, मेरे बेटे की उम्र के हैं, वो भी मेरे सिर पर हाथ रख रहे हैं, भाई बनकर हाथ रख रहे हैं। तो एक भाई नहीं, हजारों हजार मेरे भाई आज अपनी इस बहन के लिए खड़े हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। माताओं बहनों को धन्यवाद देती हूँ। जब मैं आई तो 2 बहनों ने कहा कि हम गोद में उठाकर ले जाएंगे। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप अपनी इस बहन की ताकत बढ़ाने के लिए यहाँ आए, और मैं मानती हूँ कि हमेशा इसी तरह आप मजबूती के साथ इस बहन के साथ खड़े रहेंगे। और बस ज़्यादा नहीं, काम बहुत करने हैं, समस्याएं बहुत सारी है, समस्याएं अपन से छुपी नहीं है। अगर आपका आशीर्वाद रहा, संतों का आशीर्वाद चलेगा, तो निश्चित रूप से जब आपको ताकत मिलेगी तो अपन सब मिलकर, 36 कौम के लोग मिलकर एक चादर पर बैठकर बाड़मेर के विकास के लिए काम करेंगे। चाहे पानी हो, चाहे लाइट हो, चाहे सड़क हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, समस्याएं बहुत सारी हम सब जानते हैं, काम बहुत सारे करने हैं, हम सब जानते हैं। उन सभी कामों को करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, सब एक जगह पर बैठकर निर्णय करेंगे कि क्या काम करना है। बाप जी के सानिध्य में, बाप जी के आशीर्वाद के साथ अपन मिलकर काम करेंगे और ऐसा काम करेंगे कि आने वाले समय में सब याद करेंगे कि बाड़मेर विधानसभा की जनता एक राय होकर जिस बेटी को चुना था, उस बेटी ने ऐसा काम कर दिखाया। तो आप सबको यही कहूँगी कि 25 तारीख को मतदान है, समय बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। अपने अपने जहाँ संपर्क हैं वहाँ संपर्क करें। 36 कौम के और जितने लोगों को जोड़ सकते हैं उनको जोड़ें। जो बुजुर्ग हैं उनके सामने अपनी झोली फैलाएं, जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनके सामने भी झोली फैलाएं, माताओं बहनों के सामने झोली फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करना ज़रूरी है। वोट कीमती है, एक भी वोट पीछे नहीं रह जाए, क्योंकि ये चुनाव प्रियंका नहीं, आप सब लड़ रहे हैं, 36 कौम की जनता लड़ रही है। और इस चुनाव पे नज़र सिर्फ बाड़मेर की नहीं, सिर्फ राजस्थान की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की है कि एक
नए तरह की आज़ादी, एक नए तरह का लोकतंत्र यहाँ बाड़मेर में देखने को मिल रहा है, जिसमें 36 कौम की जनता ने एक उम्मीदवार को आगे किया है। चुनाव भी 36 कौम की जनता लड़ रही है और जीतेगी भी तो 36 कौम की जनता जीतेगी। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दें, यही आपको आग्रह करने आई हूँ और आपको विश्वास दिलाती हूँ हर परिस्थिति में, हर संघर्ष में, हर काम में ये बेटी आपके साथ खड़ी रहेगी, आपको विश्वास दिलाती हूँ। धन्यवाद। भारत माता की। बहुत ही सुंदर और कम समय में आपको देखो प्रियंका जी ने जो कहा है वास्तव में कि भाई मैं गंगाराम जी की पोती हूँ, रामदास जी की परपोती हूँ और आप ही सब लोग अनजान नहीं हो, मेरी बात ने जानो और किन तरीके आज अटे इन तक मुकाम हासिल कियो और सब आप माइतोरो, युवा साथियों, माता बहनों, साधु संतों, सतीश कोमरे आशीर्वाद में आयो। कई नेता तो आप जोर बतावे कि यो करनो है। एक हजार थोड़ो कहीं के हमने गाड़ी थोड़ी मोटी है धीरे लानी है तो हदई को लंबी आज रैली लंबी है, रैली नहीं है, रेला है, रेला ये है गांव रेला। तो रेला थोड़ा ध्यान रखना है, बड़ा सतुराई काम करना है। दिन हमने कहने दो ये घना नहीं है, मजबूत ही रहना है। कपूर देवना लोग तैयार खड़ा है जो कपूर किना दो जैसे मिलो, लेकिन अपन मजबूत रहना है। संतर आशीर्वाद है, भगवान अपने कपूर नहीं देवेला। आज 2 दिन पहला बाबा होना सऊ क्योंकि थोड़ा मोबाइल कम है, कई लोग न्यूज लगावे एक गाड़ी लापरी भंगार में खड़ी कर काट टूटूरी गाड़ी, हकीकत में गाड़ी रो मॉडल आप दिए हम उनियारो केड़ी गाड़ी है कदरो मॉडल है की करे मेरी गाड़ी ने खड़ी कर बड़ी बावलिया उबा करने कोरा हम कबाड़ो आप हम दिए पोतरिया पे फोटो लेते लोग के 5-5 किलो भाटा पर मेल कार फोड़ एंड भाटा कित मिलिया स्टिंग होया कन गाड़ी चलाना वो गोल मोल सगरी झाले नहीं मोटिया स्टिंग रे नीचे पाए 2 मोटा भाटा मिल 3-4-5 किलो रा पच के साहे भाटा ठोक गया मारे गाड़ी चला दे ए देखो मारे हमलो होयो माते पण उबो ने कहनो सऊ इतना मोटा 5-5 किलो रा भाटा मोटी स्टिंग रे कने जान पड़या तो वो गाड़ी हलावणी बो के देबिन किती लागुड़ी है कदे मन फोटो बताओ भी छाड़ो भी लागी वाला के नहीं है हाय कूड़ी अरे कूड़ का पग तो दो ये घना कोई नहीं हो टिके आप कौन डगले हूं चले हूं चुई ए कूड़ 2 दिन कर लो हमें तो खुला सा खुल रहा है। ये भगवान की मेहर आप देखना के हुए आप मैं निवेदन करूंगा गुरु महाराज जगरामपुर जी महाराज से कि हजारों संख्या में आज वास्तव में गिनती नहीं हो रही है। लोग फोन करे कि लाइन में मिनक दिए और बाद मेरे को रेलो है कोई गांव में मैं क्यों सनुरी धरती माते है सनुरी धरती माते ऐसे बात ही हम देखो मेरा निवेदन है भाकर सिंह जी आदरणीय भाकर सिंह जी का है भाकर सिंह जी मंच पर आए भाकर सिंह जी आदरणीय भाकर सिंह जी जहाँ कहीं आप मंच पर आए हाँ बाड़मेर वाले भाकर सिंह जी हमारे साथ हैं वो इधर आ जाए मंच पर बाबू जगरामपुरी जी महाराज से निवेदन है कि आप आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द कहें। हाँ बात जी के क्या मारो ही नंबर है कोई भरे हमने बोला सब तो बोलो हाँ की करे पधारो बाबू जी पधारो हाँ भागत सिंह आएगा जोरदार ताली बजाए भागत सिंह जी लिए। मैं आपको उदाहरण के रूप में कहता हूँ कल कोई मीटिंग हुई परसों मीटिंग हुई एड़ा 2 भाकर हमने हाथ में मोटा भाकर 2 ए भाकर सिंह जी हमने और एक भाकर सिंह जी भले सरपंच है 2 सरपंच भाकर सिंह जी काल मां बार मीठड़े मोइने और गुने दाता साहब निर्मल सिंह जी पूरा आप जज्बो लेना आते आए भाकर सिंह जी को और गिरधर सिंह जी मां बारू पूरी रैली काले निकाली और पूरा विश्वास दिया कि मैं सतीश को माता भाकर सिंह जी गए शब्द गए हेंगोर मने भाकर सिंह जी आदरणीय ताली बजाए भाकर सिंह जी आदरणीय गुरुवर जगरामपुरी जी बाप जी के चरणों में नमन विराजमान साधु महात्माओं के चरणों में नमन मंच पर विराजे सभी को प्रणाम। बहन प्रियंका जी शरणों से पधारे हुए सभी माता शक्ति
बहने, पिता तुल्य बुजुर्ग, जोशीले युवा, सभी का इस बाड़मेर शहर बाड़मेर विधानसभा की तरफ से तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। ज्यादा भाषण वगैरह तो आता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात मेवाराम जी के बारे में कहूंगा। मैं 2005 से 10 तक सरपंच रहा। ग्राम पंचायत बाड़मेर आगोर उसमें एक थी, आज 5 पंचायत है उसकी। उससे पहले मैं 3 बार उप सरपंच रहा, क्योंकि कभी महिला की सीट थी, कभी ओबीसी थी, कभी ऐसी थी। इस प्रकार से मेरे को उप सरपंच के रूप में काम करने का मौका मिला। मैं 20 साल पंचायत के साथ रहा। योजना आप सबसे भी किसी से छुपी हुई नहीं है, मुझे भी ज्ञान है। केंद्र की योजना होती है, राज्य सरकार की योजना होती है, लेकिन अपने मेवाराम जी एक नई योजना लाए बाड़मेर विधानसभा में। वो एक मेवाराम जी के लिए राजस्थान क्या पूरे इंडिया में व्यक्तिगत विकास जोग योजना, व्यक्तिगत विकास जोग योजना, उसका भी एक दायरा है। व्यक्तिगत में तो अपन सब आते हैं, लेकिन नहीं, लिमिटेड है। 5, 7, 10 व्यक्ति वो व्यक्तिगत हर विकास जो योजना लावड़ी है। मैं तो लाल 15 सालों है, देखिए बीजू कहीं देखो नहीं घना नो ध्यान नहीं है। करीब करीब केवल अपना एमएलए 15 साल तक रहा। हमारे ही पंचायत में काले की बात है। मेवाराम जी एक एक आदमी ले जाए, उन्होंने पैर दे रहा है, हमके नहीं काम करो पैर मेरे तो फिर 15 पर रहा, सारी पैर आई कौन अपने कह पैठ लेनी को नहीं। गंगाराम जी ने, रामदास जी ने परिवार की पैठ हर आम आदमी ना है, हर जाति ना है, हर परिवार ना है। ये आरू बहन प्रियंका ना भारी मतों जिताओ। जय हिंद, धन्यवाद। जोरदार ताली बजाएं। और बातचीत को हुक्म हुए तो अपने बीच में आदरणीय राजा राम जी भी आप आए और अपना 2 शब्द के रूप में कहें। परम आदरणीय 1008 महंत श्री जगरामपुरी जी धर्म धाम तारात्रा और बाड़मेर प्रत्याशी 37 कौमों की भाई प्रियंका जी चौधरी, बाखर सिंह जी सरपंच, सम्मान्य मंच और आए हुए मेरे सभी हमसफर भाइयों, बहनों, बच्चियों, माताओं, सभी का आदर सत्कार नमन। और आज ग्राम सोनू में जो ये मीटिंग देखी है, काफी दिन हुए हम सभाएं कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये सभा एक एमएलए प्रत्याशी के तौर पर ऐतिहासिक सभा लग रही है। सनू से मेरा पुराना वास्ता है, मेरा डनियाल यहाँ पास में सल्पा है और यहाँ सभी भीगा में रिश्तेदारी है, सब जानते ही है। लेकिन न कोई दल है न कोई पार्टी है, ये निर्दलीय प्रत्याशी है, तो इसके प्रति जो स्नेह मरम और जो आदर है इस गांव वासियों ने, ये ऐतिहासिक रहेगा कि कभी इतना मान और सम्मान किसी प्रत्याशी बोलने के बाद में ही उससे पहले सबको बोलना होता है। इसके बाद में या एक मंच की तरफ से सबकी तरफ से एक हो समरूप एक मंच की मर्यादा का पालन होता है। या गाँव से बोलो या मंच से बोलो, कैसे करके बोलो, सामने तो कहा ना, ये बात मंच की मर्यादा की बात है। हाँ, अगर इनको जान नहीं हो, गाँव वालों को कुछ पता नहीं हो मंच के विषय में, तो सलाह ले लेना चाहिए। जैसे मुझे कह तो मैं कह रहा था मंच का बोलो, गाँव वासी पहले ऐसा है, ये उन्होंने ये भी किया है कि थोड़ा कई जगह संबोधन करना है, समय थोड़ा कम है। अगर 20-25 आदमी बोलेंगे तो उसका समय का अभाव हो जाएगा। सबका मान समान हो, जिस इच्छा के हिसाब से जो मंच को बैठने वाले व्यक्ति होते हैं, जो विशेष उनको जानकारी होती है, जो उनको बोलने का तजुर्बा होता है, उनको नंबर पहला जाना चाहिए। और बोलने के बाद में लास्ट में जो अपने प्रियंका दिए इनका भाषण में 70 रुपये दे। उसके बाद में संत बैठे पास में, तो उसके बाद में संत का आशीर्वाद तो सब उसके अंत में ही होता है, और उससे पहले व्यक्ति बैठे उनका अपना अपना होता है। तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते सिर्फ इतना ही कहता हूँ
इस छत्तीस कौम की जादू है, इस जादू में बैठे हैं। ये इतिहास बात करने ये पहला मौका है। चुनाव पहले कई बार हुए और आगे भी होंगे, लेकिन इस चीज का रिकॉर्ड रहेगा। एक दर्जन के बाद 36 धर्म के लोग, 36 पावर के लोग यहाँ एक दल हुए हैं। यहाँ कोई पार्टी की बात नहीं है, किसी धर्म की बात नहीं है। सब एक होकर के अपने को क्या करना है, बाड़मेर जिले का विकास कैसे करना है, वो 36 कौम इकट्ठी होकर विचार के 36 कौम की विचारधाराओं को मिल करके हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले कहा है अकेला करो कोई बात नहीं, किसी एक जाति से कोई बहुमत नहीं आता और कोई विकास भी नहीं होता। अपने हाथ की जो उंगलियां हैं सबका अलग अलग कर्तव्य होता है। ये अंगूठा है यहाँ निशान कर देते हैं, आदमी को बैटरी 400 वाले के निशान होते हैं, लेकिन ये अंगूठा ये निशानी होती है। अनपढ़ के पहले लेख होती है। ये होता है रास्ता बताने के लिए, रास्ता बताने का काम होता है। संतों का आशीर्वाद में आज मैं बोलूं जोर जोर थोड़ा लार बोलना है। आज थोड़ा जोर बोलो। आज हम सब सतीश को हमारे शरणू गांव में एक जाजम पर बैठ करके ये संदेश दे रहे हैं, आने वाली 25 तारीख को बहन सतीश कौम की लाडली बेटी प्रियंका जी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। सतीश कौम की भारत माता की। अभी सभी भक्तों निवेदन है, मंच को कह रहे हैं आपके इधर गांव के भामाचा की भोजन की प्रसादी की व्यवस्था की हुई है, आप भोजन करके यहाँ जाए। गाड़ियों की व्यवस्था है, आपने जो लाया जो थाने घरे पकावेला पितातुले बुजुर्ग माताओं बहनों युवा साथियों एक ही ध्यान रखना है। थाने मनसा जी नु बाप जी महाराज प्रियंका जी वकील साहब और अपने भागत सिंह जी जो बातें हो रही है मन में रखनी है और आगे आने 25 तारीख के लिए माता ज्यादा से ज्यादा बहुत वीडियो बनाना है। धन्यवाद साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और गाड़ियों निवेदन है एक बार प्रॉब्लम थोड़े कि प्रियंका जी की गाड़ी और एक लाइव करने वाली गाड़ी, इन गाड़ियों को और बाप जी की गाड़ी, ये तीनों गाड़ियों आगे जाने में आपकी कोई गाड़ी लारे लाइट देवे तो आप साइड में ले लो, कोई भी थोड़े असर करो तो साइड में ले लो, कोई दूसरी गाड़ी कोई पाए जावे तो अभी ने गाड़ी ने पार करने की कोशिश करो। कोई मरीज हो कोई कह रही हो अपनी रेलिंग साइड में राख करी और अपने व्यवस्था देख रहे हमारे भले करने ये साथियों आप लोग ये बात में ध्यान दिए भाई हमारे काम है सतीश कौमरो काम है गंगा है खड़की है लीला लहर करी भारत माता की। आज तो ये लगे जरा कोई हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री उठी और हलूरमा वो कोई पहुंचिया धड़ा 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 बिगड़ा है जो माई तेरी कृपा है सतीश कौमरी कृपा है। ठीक है। खाली